Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel A Passage to India which is written by E.M. Foster. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं A Passage to India नॉवल के बारे में जिसको लिखा है E.M. Foster ने. So हम देख लेते हैं कि हम इस नॉवल के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. So first of all we'll discuss about introduction to the novelist or you can say author. सबसे पहले हम नॉवेलिस्ट या फिर ऑथर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस नॉवल. Then we'll discuss about list of characters. By mistake I wrote lost here. So then we'll discuss about list of characters and then summary, then themes and symbols. So these are the topics which we are going to discuss here. So without any further delay, let's discuss about introduction to the author. So guys, here is the introduction to the novelist. E.M. Foster was English fiction writer, essayist and librettist. So अगर हम E.M. Foster की बात करें तो वो एक fiction writer हैं, एसेइस्ट हैं और एक लिबरेटिस्ट है. लिबरेटिस्ट कौन होते हैं? वो प्ले राइट्स जो किसी भी टॉपिक के ऊपर फ्रीली लिखते हैं. सो E.M. Foster वॉज इंग्लिश राइटर, एसेइस्ट एंड लिबरेटिस्ट. ही वॉज बोर्न ऑन 1st of January 1879 इन इंग्लैंड. सो इनका जन्म कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में होता है 1879 में. हिज नॉवल एग्जामाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो इनकी नॉवल है उसमें हम देखते हैं क्लास डिफरेंस, हिपोक्रेसी, मतलब ये थीम्स कह सकते हो आप इनकी नॉवेल्स की. हिज सब्जेक्ट मैटर, जो इनके सब्जेक्ट मैटर है, जिन टॉपिक्स पर ये लिखना पसंद करते हैं, बेसिकली हमने देखा कि इनके सब्जेक्ट मैटर्स में जेंडर रोल इंपॉर्टेंट है, इम्पेरियलिज्म, होमोसेक्सुअलिटी एटसेट्रा. सो इनकी नॉवेल्स में डिफरेंस और हिपोक्रेसी तो देखने के लिए मिलता ही है. और इनके सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करें तो जेंडर रोल दिखाया गया है, देन इम्पेरियलिज्म, हमें भी अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना रखा था, एंड देन होमोसेक्सुअलिटी. सो दीज आर दी सब्जेक्ट मैटर्स ऑन विच ही रोट. ही रोट सेवरल नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्ले एटसेट्रा. सो इन्होंने काफ़ी सारी नॉवेल्स लिखी, कुछ प्ले लिखे, कुछ शॉर्ट स्टोरी लिखी. एंड ही डाइज ऑन 7th June 1970. So that's all about E.M. Foster. Now we'll discuss about introduction to this novel. So guys, here is the introduction to this novel. This novel was published in 1924. So novel कब publish होती है? 1924 में. Last completed novel during his lifetime. So अगर हम इस novel की बात करें ना, A Passage to India, ये E.M. Foster की लास्ट कंप्लीटेड नॉवल थी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. का मतलब इनकी डेथ के बाद, मतलब पोस्ट ह्यूमसली भी इनकी कुछ इनकम्प्लीट नॉवेल्स होंगी जिन्हें कंप्लीट किया गया होगा, बट इट वाज द लास्ट नॉवल जो कि इनकी लाइफ टाइम में कंप्लीटेड थी. उसके बाद कुछ इनकम्प्लीट नॉवेल्स रही होंगी. डिफर्स फ्रॉम फॉस्टर्स अदर वर्क्स. अब देखो ये जो नॉवल है ना, ये E.M. Foster के बाकी सब वर्क से बहुत अलग है, स्पेशली इसके पॉलिटिकल कॉन्टेंट में अगर देखें तो. दिस नॉवल टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश. देखो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बना रखा था और किस तरीके से उन्होंने हम पे रूल किया, यही ये नॉवल एक तरीके से उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देती है. स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 4 मेन कैरेक्टर्स. और जो ये स्टोरी है पैसेज टू इंडिया, जो इसकी स्टोरी है वो 4 मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है. अजीज, फील्डिंग, मिसेस मूर एंड एडेला. अभी मैं कैरेक्टर्स में इन सब के बारे में आपको बता दूंगी. सो दैट्स ऑल अबाउट नॉवल. बेसिकली नॉवल का इंट्रोडक्शन ये है कि ये नॉवल ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमें अपनी कॉलोनी बना रखा था, क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या उस तरीके, मतलब उस टाइम पर किस तरीके का सिनेरियो हमारे इंडिया में था, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. So guys, here is the list of character and first character is Dr. Aziz, which is important character. इसी के इर्द गिर्द, मतलब जो 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये नॉवल घूमती है, उनमें डॉक्टर अजीज भी हैं. सो कैरेक्टर्स आप ध्यान से समझना सो दैट आपको नॉवल समझने में आसानी हो. सो डॉक्टर अजीज की अगर बात करें, वो एक मुस्लिम डॉक्टर थे लिविंग इन चंद्रपुर. देखो ये जो नॉवल सेट होती है, ये सेट होती है चंद्रपुर में. और कुछ जो स्टार्टिंग का सीन है वो ब्रिटेन का दिखाया जाता है कि मिसेस मूर और एडेला वहाँ से इंडिया में एक्सप्लोर करना चाहती थी, वो इंडिया आना चाहती थी. सो बेसिकली नॉवल जो सेट होती है वो चंद्रपुर में सेट होती है. सो डॉक्टर अजीज जो है वो एक मुस्लिम डॉक्टर हैं जो कि चंद्रपुर में रहते हैं. विडोवर विथ 3 चिल्ड्रन. सो ये विडोवर हैं, इनकी वाइफ नहीं है और इनके 3 बच्चे हैं. सो ये हो गया डॉक्टर अजीज के बारे में. नाउ इफ वी टॉक अबाउट साइरल फील्डिंग, द स्कूल मास्टर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज. He is the one who treats Indians with decency and respect. So साइरल फील्डिंग जो है वो एक ब्रिटिशर हैं और वो मतलब स्कूल मास्टर है गवर्नमेंट कॉलेज में, बट ब्रिटिशर होने के बावजूद वो इंडियंस को बहुत डिसेंसी और रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, जो चीज़ अजीज़ को बहुत अच्छी लगती है. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज एडेला क्वेस्टेड, फियांसे ऑफ रॉनी हैस्लॉप. ये रॉनी हैस्लॉप की फियांसे है
और रॉनी हेस्लॉप जो है वो चंद्रपुर में पोस्टेड है, मतलब वो ब्रिटिश ऑफिसर है। सो ये एडेला क्वेस्टेड उसकी फियांसे है और वो इंडिया आना चाहती है और फिर वो इंडिया आती भी है एंड शी इवेंचुअली रियलाइजेज दैट शी डज नॉट लव रॉनी हेस्लॉप। इंडिया आती है, वो घूमती है और उसे रियलाइज होता है एडेला को कि वो रॉनी से प्यार नहीं करती। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसेज मूर, एल्डरली वीमेन विद 3 चिल्ड्रन। सो मिसेज मूर के 3 बच्चे हैं, उन्हीं में से रोनी हेस्लॉप भी एक है। विजिट्स इंडिया विद एडेले टू सी हर सन रॉनी। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एडेला क्वेस्टेड जो है वो मिसेज मूर की होने वाली डॉटर इन लॉ है और मिसेज मूर के साथ ही एडेला आती है इंडिया चंद्रपुर विजिट करने के लिए। सो मिसेज मूर का बेटा ही होता है रॉनी और जो मिसेज मूर है उनके 3 बच्चे हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज प्रोफेसर नारायण गॉडबोले। सो प्रोफेसर की अगर बात करें, ये एक डेक्कनी ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण है इनका रिलीजन। प्रोफेसर एट कॉलेज इन चंद्रपुर, रिप्रेजेंट्स हिंदू फिलोसफीज इन दिस नॉवल। सो प्रोफेसर नारायण जो है वो एक ब्राह्मण है, तो वो यहाँ पर इस नॉवल में एक तरीके से हिंदू फिलोसफीज को रिप्रेजेंट करते हैं और वो प्रोफेसर है चंद्रपुर के ही कॉलेज में। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज रॉनी हेस्लॉप, सन ऑफ मिसेज मूर, सन ड्राइड ब्यूरोक्रेट, क्रूएल टुवर्ड्स इंडियन। सो ये ब्यूरोक्रेट है, ब्रिटिश ऑफिसर हैं इंडिया के ही एरिया में चंद्रपुर में, और वो इंडियंस के साथ बड़ा क्रूएल बिहेव करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज महमूद अली। यस, महमूद अली जो है वो अजीज का फ्रेंड है एंड देन हमीदुल्ला भी अजीज का फ्रेंड है, ये दोनों अजीज के फ्रेंड होते हैं। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेजर कैलेंडर, सिविल सर्जन इन चंद्रपुर। देन स्टेला मूर। अब स्टेला मूर जो है वो मिसेज मूर की बेटी है और वो साइरल फील्डिंग से बात करती है। जब साइरल फील्डिंग जाता है, नॉवल जैसे प्रोसीड होगी, मैं आपको समरी में बताऊंगी किस तरीके से इनकी शादी होती है। सो बेसिकली स्टेला मूर जो है वो रॉनी की बहन है, मिसेज मूर की बेटी है और साइरल से उसकी शादी हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस्टर टर्टन, जो कि लोकल कैरेक्टर होता है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। इसके अलावा भी आपको काफ़ी कैरेक्टर्स इस नॉवल में मिल जाएंगे, बट हमने जो मेन कैरेक्टर्स है वही यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी, और समरी को ध्यान से समझना बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको वही पता होना ज़्यादा नेसेसरी है। सो हियर इज दिस समरी। This novel starts with the conversation between 2 English women, Mrs. Moore and Miss Adela. So देखो ये नॉवल स्टार्ट किस तरीके से होती है। 2 इंग्लिश वुमेन कॉन्वर्जेशन, मतलब 2 इंग्लिश वुमेन हैं और वो कौन है, मिसेज मूर और एडेला। ये दोनों आपस में बात करती हैं, उसी से इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है। बोथ ऑफ देम वांट टू ट्रेवल इंडिया, ये दोनों ही इंडिया ट्रेवल करना चाहती थी, इंडिया घूमना चाहती थी। सो रॉनी, मिसेज मूर्स सन, अ ब्रिटिश मजिस्ट्रेट इन द इंडियन सिटी ऑफ चंद्रपुर। सो देखो मिसेज मूर का जो बेटा है रॉनी, वो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट है, मतलब कलेक्टर है चंद्रपुर के ही सिटी में। सो बोथ ऑफ द वीमेन कम टू इंडिया, दे होप टू सी द रियल इंडिया रादर देन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। सो देखो जो रॉनी है वो अपनी फियांसे मिस एडेला और अपनी मदर मिसेज मूर दोनों को इंडिया बुलवा लेता है बिकॉज वो ब्यूरोक्रेट है यहाँ पर, उसके हाथ में कुछ पावर है और वो इनको यहाँ पर अच्छी तरीके से घुमा भी सकता था। सो मिस एडेला और मिसेज मूर दोनों यहाँ पर आ जाती हैं और वो दोनों ही, मतलब ये मिसेज मूर और मिस एडेला दोनों इंडिया आती हैं इस होप के साथ कि वो रियल इंडिया एक्सप्लोर करना चाहती थी, ना कि वो इंडिया जो कि ब्रिटिशर्स ने डिज़ाइन किया है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं या जो भी मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं वो नहीं देखना चाहती थी, बल्कि वो रियल इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी। सो वो आ जाती है इंडिया में। अजीज, अ यंग मुस्लिम डॉक्टर, फ्रस्ट्रेटेड बाय द पुअर ट्रीटमेंट ही रिसीव्स एट द हैंड ऑफ इंग्लिश। सो देखो जो अजीज है वो मुस्लिम डॉक्टर है, बट वो जो ये ब्रिटिशर्स हैं इनके ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। अजीज इज स्पेशली अनॉयड विद मेजर कैलेंडर द सिविल सर्जन। अजीज सबसे ज़्यादा जो अनॉय होता है वो सिविल सर्जन मेजर कैलेंडर से होता है। The civil surgeon, his tendency to summon Aziz, summons him in the middle of the dinner. So देखो अजीज को एक तो जो ये ब्रिटिशर्स का ट्रीटमेंट का तरीका है बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। स्पेशली जो मेजर कैलेंडर है उससे वो बहुत ज़्यादा अनॉय और परेशान हो जाता है, क्योंकि जो ये सिविल सर्जन है ये इसका बिहेवियर भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अजीज जब डिनर कर रहा होता है उसके मिडल में ही अजीज को बुला लेता है, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी है। बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट अजीज, वो एक डॉक्टर है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कैलेंडर तो वो एक सर्जन है, तो उसके पास टेंडेंसी है कि डॉक्टर्स को वो बुला सकता है। अजीज कन्वर्स विद हिज फ्रेंड्स हमीदुल्ला एंड महमूद अली, यहाँ पर ये ए लगाना मैं भूल गई हूँ। अजीज कन्वर्स विद हिज फ्रेंड्स हमीदुल्ला एंड महमूद अली वेदर और नॉट इंडियंस कैन बी फ्रेंड्स विद एन इंग्लिश मैन इन इंडिया। सो अजीज अपने फ्रेंड्स
हमीदुल्ला और महमूद अली के साथ कॉन्वर्स करता है, उनसे बातें करता है कि क्या कभी इंडियंस इंग्लिश मैन के साथ फ्रेंड्स बन भी सकते हैं इंडिया में, क्योंकि जो ये इंग्लिश मैन है, जो ये ब्रिटिशर्स हैं, इनका हमारे साथ बिल्कुल भी रवैया अच्छा नहीं है, ये यहाँ पर अजीज बोलता है। सो सेम नाइट अजीज गोज टू मॉस्को। एक तो वो परेशान हो जाता है कैलेंडर के बिहेवियर से, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता है कि हम और ब्रिटिशर्स कभी फ्रेंड्स बन ही नहीं सकते हैं जिस तरीके का उनका बिहेवियर है। सो सेम नाइट वो जाता है मॉस्को में, एंड मॉस्को में वो जाकर मिलता है मिसेज मूर से। टू ऑफ दैम बिकम फ्रेंड्स। सो व्हेन अजीज गोज टू मार्केट ही मीट्स मिसेज मूर, और वो दोनों वहाँ पर फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो अजीज इज सरप्राइज्ड दैट एन इंग्लिश वुमेन ट्रीट्स हिम लाइक अ फ्रेंड। अजीज बहुत सरप्राइज होता है कि कोई ब्रिटिश वुमेन, कोई इंग्लिश वुमेन, इंग्लिश पर्सन इतने अच्छे तरीके से उसको बात कर रहा है, और इवन दो शी वॉज ट्रीटिंग हिम लाइक अ फ्रेंड। सो अजीज ये देखकर बहुत सरप्राइज फील करता है। मिस्टर टर्टन द कलेक्टर हु गवर्न्स चंद्रपुर होस्ट अ पार्टी। तो देखो जो रॉनी है वो भी यहाँ पर ही ब्यूरोक्रेट है चंद्रपुर में, और जो मिस्टर टर्टन है वो यहाँ के कलेक्टर है चंद्रपुर के। सो मिस्टर टर्टन यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं so that Adela and Mrs. Moore may have the opportunity to meet some prominent and wealthy Indians in the city. So यहाँ पर जो ये मिस्टर टर्टन है, ये कलेक्टर है, मैंने आपको बताया चंद्रपुर के, और वो यहाँ पर पार्टी इसीलिए होस्ट करते हैं ताकि एडेला और मिसेज मूर चंद्रपुर के कुछ अच्छे और प्रोमिनेंट लोगों से मिल सके इस पार्टी में। दिस पार्टी प्रूव्स टू बी ऑकवर्ड। लेकिन ये पार्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। जैसी होप यहाँ पर मिस्टर टर्टन रखते हैं वैसी ये बिल्कुल भी नहीं होती है, ये पार्टी एकदम ऑकवर्ड प्रूव होती है। सो एडेला मीट्स साइरल फील्डिंग देयर, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज इन चंद्रपुर। अब यहाँ पर मिलती है एडेला पार्टी में साइरल फील्डिंग से। एडेला कौन है पता है ना, रॉनी की जो फियांसे है वो। एडेला यहाँ पर साइरल फील्डिंग से मिलती है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल है। फील्डिंग इम्प्रेस्ड विद एडेलाज ओपन फ्रेंडलीनेस टू द इंडियंस। सो जो ये फील्डिंग है ये भी बहुत खुश होता है एडेला का बिहेवियर देखकर कि वो इंडियंस के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव कर रही है। सो साइरल इनवाइट्स हर एंड मिसेज मूर टू टी विद हिम एंड हिंदू प्रोफेसर गॉडबोले। सो जो साइरल फील्डिंग है वो मिसेज मूर और एडेला को अपने घर पर टी पार्टी के लिए इन्वाइट करते हैं, और साथ साथ वो हिंदू प्रोफेसर गॉडबोले को भी बुलाते। बताया था ना हिंदू प्रोफेसर जो ब्राह्मण होते हैं उनको। सो इन तीनों को अपने घर पर इन्वाइट करते हैं। एट एडेलाज रिक्वेस्ट साइरल इन्वाइट्स अजीज एज वेल। सो एडेला जो है वो रिक्वेस्ट करती है साइरल फील्डिंग को कि अजीज को भी टी पार्टी पर इन्वाइट करो। क्योंकि एडेला बोलती है तो इसीलिए साइरल उसे भी इन्वाइट करता है। सो एट द टी अजीज एंड फील्डिंग बिकेम फ्रेंडली। जब ये टी पार्टी पर होते हैं, जो साइरल फील्डिंग है और जो ये अजीज है, ये बहुत अच्छे फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है इनका, अच्छे बातें करते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक तरीके से। एवरीथिंग pleasant until Ronnie Heslop arrives and rudely interrupts the party। यहाँ पर ये everything की स्पेलिंग भी गलत हो गई है, एक्चुअली वो टाइपिंग में हो जाता है, सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। अजीज और ये सब जब पार्टी कर रहे थे, टी पार्टी, बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी अब तक, लेकिन वहाँ पर अगर कौन इन्हें डिस्टर्ब कर देता है, इंटरप्ट कर देता है, रॉनी। जैसे ही रॉनी वहाँ पर आ जाता है सारी पार्टी का सत्यानाश हो जाता है। एडेला डिसाइड्स नॉट टू मैरी रॉनी बट चेंजेस हर माइंड। देखो जब वहाँ पर रॉनी आता है, एडेला उन लोगों के साथ बहुत हैप्पी फील करती है जब ये सब टी पार्टी पर होते हैं, आपस में बातें करते हैं, एंजॉय कर रही होती है। लेकिन जैसे ही रॉनी वहाँ पर आ जाता है और इतना रूडली वो पार्टी को इंटरप्ट करता है, अदरवाइज वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकता था। एडेला डिसाइड करती है कि वो रॉनी से शादी नहीं करेगी, बट सडनली शी चेंजेस हर माइंड एंड देन अजीज ऑर्गेनाइजेज अ ट्रिप टू द नियर बाय माराबार केव्स टी पार्टी। टी पार्टी में ही ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम माराबार, यहाँ पर ये मालाबार नहीं माराबार केव्स होना था, माराबार केव्स जाने के लिए डिसाइड करते हैं। टी पार्टी में इनका ये ट्रिप का पूरा प्लान बन जाता है। प्रोफेसर गॉडबोले एंड साइरल फील्डिंग मिस द ट्रेन। अब जो ये प्रोफेसर गॉडबोले थे और जो ये साइरल फील्डिंग थे, ये ट्रेन मिस कर देते हैं। अजीज कॉन्टिन्यूज विद द टू लेडीज अलोन। अब अजीज ही उन दोनों के साथ जाता है माराबार केव्स के लिए। मिसेज मूर इज अननर्व्ड बाय द क्लोज स्पेस एंड क्राउड। मिसेज मूर जो है वो एकदम, देखो जब आप केव्स में जाते हो तो स्पेस एकदम क्लोज होता है ना, बंद होती है, घुटन होने लग जाती है कुछ लोगों को। मिसेज मूर जो है वो थोड़ी ओल्ड भी हैं। जब वो वहाँ पर जाती है एनक्लोज्ड स्पेस में, तो उन्हें थोड़ी सफोकेशन होती है क्राउड को देखकर, वो वहीं पर रुक जाती है केव्स के बाहर। अजीज, एडेला एंड गाइड गो ऑन टू दी हायर केव्स। देखो मिसेज मूर को सफोकेशन फील होती है, स्पेस बहुत एनक्लोज्ड होता है, इसीलिए वो बाहर ही रुक जाती हैं। अजीज, एडेला और जो गाइड है वो आगे की केव्स देखने के लिए चल पड़ते हैं। मिसेज मूर वेट्स बिलो, ये हायर केव देखने के लिए चले जाते हैं और मिसेज मूर जो वो नीचे ही वेट करती हैं। सडनली एडेला रियलाइजेज शी डज नॉट लव रॉनी
एंड आस्क अजीज वेदर ही हैज़ मोर देन वन वाइफ। सो दोबारा से अब यहाँ पर देखो, एक बार हमारे मन में जो क्वेश्चन आ जाता है ना वो सच ही होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो क्वेश्चन आपके मन में आता ही नहीं। सो एडेला के साथ यही हुआ, पहले उसके मन में आया दैट शी डजंट लव रॉनी, बट वो चेंज कर लेती है अपना माइंड। यहाँ पर दोबारा शी रियलाइजेज दैट शी डजंट लव रॉनी, और वो ये बात सोचते सोचते अजीज से पूछती है वेदर ही हैज़ मोर देन वन वाइफ। सो अजीज कंसीडर्ड इट ऑफेंसिव, अजीज को ये चीज़ बड़ी ऑफेंसिव लगती है, गुस्सा आता है उसे एक तरीके से, थोड़ा वो ऑकवर्ड फील करता है, ऑफेंसिव लगती है, एंड स्टॉम्प्स ऑफ इनटू अ केव, वो वहाँ से चला जाता है। व्हेन ही रिटर्न्स एडेला इज गॉन, और जब वो वहाँ पर वापस आता है उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। व्हेन ही रिटर्न्स एडेला वहाँ से चली जाती है। अजीज स्कोल्ड्स गाइड फॉर लूजिंग एडेला एंड गाइड्स रन अवे। सो अजीज जो है उसे एडेला मिलती नहीं है वापस आने के बाद, वो गाइड से पूछता है, गाइड को भी नहीं पता, तो अजीज गाइड पर गुस्सा करता है कि तुमने एडेला को कहाँ खो दिया इस तरीके से, तो गाइड जो है वो डरकर भाग जाता है वहाँ से। देन अजीज फाइंड्स एडेलाज ब्रोकन फील्ड ग्लास, और यहाँ पर एडेला का ब्रोकन ग्लास भी मिल जाता है फिर अजीज को। सो बैक एट द पिकनिक साइट अजीज फाइंड फील्डिंग वेटिंग फॉर हिम। सो जब पिकनिक साइट पर वापस जाता है ना अजीज, तो वहाँ पर उसे मिलता है फील्डिंग, साइरल फील्डिंग उसका वेट कर रहा होता है वहाँ। सो अजीज फाइंड दैट एडेला हैज टेकन अ कार बैक टू चंद्रपुर, ही इज ओवरजॉयड टू सी फील्डिंग। सो जब ये बाहर आता है, मतलब वहाँ पर फील्डिंग वगैरह से मिलता है, तो इसे पता लगता है कि जो एडेला है वो वापस चली गई है चंद्रपुर कार लेकर, मतलब वापस चली गई है, और वो बहुत खुश होता है अजीज वहाँ पर फील्डिंग को देखकर। सो आफ्टर रीचिंग चंद्रपुर अजीज इज अरेस्टेड। सो जब अजीज वापस जाता है चंद्रपुर, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, चार्ज विद अटेम्प्टिंग टू रेप एडेला वाइल शी वॉज इन द केव क्लेम्ड बाय एडेला। अजीज पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यू अटेम्प्ट टू रेप एडेला वाइल शी वॉज इन दी केव, और ये अटेम्प्ट उस पर कोई और नहीं बल्कि खुद एडेला ही क्लेम करती है कि हाँ उसने ऐसा करने की कोशिश की थी। सो दैट्स वाई इस चार्ज के कारण अजीज को अरेस्ट कर लिया जाता है। फील्डिंग बिलीव्स अजीज इज इनोसेंट, फील्डिंग को लगता है कि अजीज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो एकदम इनोसेंट है। सो मिसेज मूर डिस्ट्रैक्टेड एंड मिजरेबल, रॉनी इज फेड अप विद हर मदर्स लैक ऑफ सपोर्ट टू एडेला, agreed to send her to England earlier than planned। देखो मिसेज मूर को भी पता है कि अजीज ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सो मिसेज मूर बहुत डिस्ट्रैक्ट और मिजरेबल फील करती है बिकॉज वो अजीज की यहाँ पर हेल्प नहीं कर पाती। सो रॉनी को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है और वो अपनी मदर के इस बिहेवियर से बड़ा परेशान हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मदर को इंग्लैंड पहले ही भेज देगा, प्लान्ड टाइम से पहले ही, क्योंकि वो देखता है कि उसकी मदर एडेला को नहीं सपोर्ट कर रही है। सो अजीज को ये चीज़ रॉनी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मदर को इंग्लैंड भेज देगा प्लान्ड टाइम से पहले। सो मिसेज मूर जब इंग्लैंड जाती है वापस, शी डाइज ऑन द वॉयज बैक टू इंग्लैंड। जब वो रास्ते में होती है, उस रास्ते में ही शी डाइड। शी रियलाइजेज देयर इज नो रियल इंडिया, उन्हें रियलाइज होता है कि कोई भी रियल इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। एट अजीज ट्रायल एडेला अंडर अर्थ इज क्वेश्चन, शॉकिंगली शी डिक्लेयर्स दैट शी मेड अ मिस्टेक। सो देखो अजीज को ले जाया जाता है ट्रायल के लिए। सो वहाँ पर एडेला को मतलब ओएत कसम वगैरह खिलाई जाती हैं और क्वेश्चन किए जाते हैं। सो एडेला वहाँ पर क्या डिक्लेयर करती है कि उससे गलती हो गई है, अजीज वॉज नॉट दैट पर्सन हु अटैक्ड ऑन हर। वो क्या कहती है कि उससे गलती हो गई है, अजीज वो पर्सन नहीं है जिसने उस पर अटैक किया था। सो अजीज इज सेट फ्री, अजीज फ्री हो जाता है। फील्डिंग एस्कॉर्ट्स हर टू गवर्नमेंट कॉलेज वेयर शी स्पेंड्स द नेक्स्ट सेवरल वीक। सो जब वो कहती है कि मुझसे मिस्टेक हो गई है, अजीज वो पर्सन नहीं था, तो अजीज को फ्री कर दिया जाता है। लेकिन अब जो एडेला है वो कहाँ जाए? सो उसको गवर्नमेंट कॉलेज में ले जाता है फील्डिंग, और वहीं पर जो एडेला है आने वाले कुछ वीक्स वहाँ पर स्पेंड करती है। फील्डिंग बिगिंस टू रिस्पेक्ट हर, फील्डिंग जो है वो एडेला की बड़ी रिस्पेक्ट करने लगा। ब्रेवरी इन स्टैंडिंग अगेंस्ट, की क्योंकि उसने देखो ब्रेवरी दिखाई है कि हाँ गलत का साथ नहीं दिया, उसने सही का और सच का साथ दिया। तो फील्डिंग इस चीज़ से बड़ा इंप्रेस होता है और वो बहुत रिस्पेक्ट करने लग जाता है एडेला की। रॉनी ब्रेक्स ऑफ हिज एंगेजमेंट टू एडेला, रॉनी अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है एडेला के साथ। एंड देन एडेला रिटर्न्स टू इंग्लैंड। अब अजीज इज एंग्री दैट फील्डिंग बेफ्रेंड्स एडेला, अजीज को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जो फील्डिंग है वो एडेला के साथ इतना बीफ्रेंड हुआ। दाउ शी नियरली ruined his life, their friendship suffers। अब देखो अजीज को क्यों गुस्सा आया, अजीज को ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं लगी कि जो फील्डिंग है वो एडेला के साथ इतना बीफ्रेंड हुआ, क्योंकि एक तरीके से देखे तो एडेला
कंप्लीटली उसकी लाइफ रुइन ही कर देती, बर्बाद ही कर देती, लास्ट स्टेप पर ही जाकर उसने सच बोला, अदरवाइज अजीज की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सो इस कारण जो इन दोनों की फ्रेंडशिप है वो कहीं ना कहीं सफ़र करती है। किन दोनों की? अजीज की और फील्डिंग की। देन फील्डिंग सेल्स टू इंग्लैंड। पहले तो चली गई एडेला, अब थोड़े टाइम बाद जो फील्डिंग है वो भी इंग्लैंड जाता है। अजीज डिक्लेयर्स दैट ही इज डन विद द इंग्लिश एंड मूव टू अ न्यू प्लेस। अब अजीज डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा और वो न्यू प्लेस की तरफ चल पड़ता है। 2 years लेटर अजीज वॉज बिकम द चीफ डॉक्टर टू द राजा ऑफ माहू, हिंदू रीजन सेवरल माइल्स अवे फ्रॉम चंद्रपुर। सो देखो 2 साल बाद जो ये अजीज है ये बन जाता है चीफ डॉक्टर राजा ऑफ माऊ का। राजा ऑफ माऊ जो है वो हिंदू रीजन है चंद्रपुर से कुछ माइल की दूरी पर। ही हैज़ हर्ड फील्डिंग मैरिड एडेला, और उसके कानों तक उड़ती उड़ती क्या खबर पहुंचती है कि जो फील्डिंग है उसने शादी कर ली है एडेला से, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये एक स्कैम है, झूठ था। उसको मतलब होती है ना, अफवाह फैलती है, बहुत जल्दी फैलती है और सच जल्दी पहुंचता नहीं है लोगों तक। सो उसे गलत फहमी हो जाती है, किसी के थ्रू से पता लगता है कि फील्डिंग ने शादी कर ली है एडेला से। सो दैट्स वाई अजीज हेट्स ऑल इंग्लिश पीपल। वन डे वॉकिंग थ्रू एन ओल्ड टेम्पल विद हिज 3 children, अजीज एनकाउंटर्स फील्डिंग एंड हिज ब्रदर इन लॉ। सो एक दिन क्या होता है, अजीज जो है वो एक टेम्पल लेकर जाता है अपने तीनों बच्चों को, और वो वहाँ पर टेम्पल में घूम रहे होते हैं। सो टेम्पल में जब ये घूम रहे होते हैं वहाँ पर ये मिलता है फील्डिंग से, और फील्डिंग के साथ एक और पर्सन होता है और वो कोई और नहीं, उसका ब्रदर इन लॉ होता है। अजीज इज सरप्राइज टू लर्न द नेम ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ राल्फ मूर, मैरिड टू स्टेला मूर। सो पता लगा स्टेला मूर। देखो अजीज को अब पता लगा कि जो क्या नाम है इसका, फील्डिंग है, इसने एडेला से शादी नहीं की बल्कि इसने तो स्टेला मूर से शादी की है। मिसेस मूर की जो बेटी है स्टेला मूर, उससे शादी की है। इट्स मीन इसको गलत खबर मिली थी। सो अजीज बी फ्रेंड्स राल्फ। अब अजीज राल्फ मूर से भी अच्छे से बात करता है। दे रिन्यू देयर फ्रेंडशिप, द टू गो फॉर अ फाइनल राइड टुगेदर। एक्चुअली यहाँ पर ये राल्फ नहीं, यहाँ पर ये आना था फील्डिंग। अजीज बी फ्रेंड्स फील्डिंग। सो ये अपनी जो फ्रेंडशिप है उसको रिन्यू करते हैं और ये दोनों एक फाइनल राइड के लिए निकलते हैं साथ में। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रिप अजीज टेल्स फील्डिंग दैट वंस द इंग्लिश इज आउट ऑफ इंडिया द टू विल बी एबल टू बी फ्रेंड्स। सो अजीज क्या कहता है यहाँ पर फील्डिंग से, जब ये फाइनल ट्रिप पर होते हैं दोनों साथ में, अजीज कहता है फील्डिंग से कि जब तक इंग्लिश इंडिया से बाहर नहीं होगी ये दोनों अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे। जब इंग्लिश इंडिया से बाहर चले जाएगा, मतलब जो इंग्लिश पीपल हैं इंडिया से बाहर चले जाएंगे, सो ये दोनों अच्छे दोस्त बन पाएंगे। सो फील्डिंग आस्क व्हाई दे कैन नॉट बी फ्रेंड्स नाउ व्हेन दे बोथ वांट टू बी। सो फील्डिंग पूछता है अजीज से कि ये दोनों अभी अच्छे दोस्त क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि अजीज और फील्डिंग दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और वो रहना भी चाहते हैं अच्छे दोस्त। इसीलिए पूछता है यहाँ पर फील्डिंग कि अभी अच्छे दोस्त हम क्यों नहीं बन सकते। रियलाइज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कल्चर दे कैन नॉट रिमेन फ्रेंड्स एंड पार्ट फ्रॉम वन अनदर। अब देखो जो साइरल फील्डिंग है वो ब्रिटिशर ही है और जो अजीज है वो इंडियन है। सो अजीज कहता है कि हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है लेकिन हम फ्रेंड नहीं रह सकते क्योंकि ब्रिटिशर हमारे साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे कल्चर डिफरेंट है इसीलिए हम अच्छे दोस्त नहीं रह सकते हैं। एंड दे पार्ट फ्रॉम वन अनदर कॉर्डियली। मतलब हमने देखा कि जो अजीज और फील्डिंग है उनके कल्चर बहुत डिफरेंट है लेकिन उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन उनके कल्चर अलग होने की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से उनकी फ्रेंडशिप सफ़र भी करती है। सो इसी तरीके से जो ये नावल है एंड हो जाती है। कुछ खास इसकी एंडिंग नहीं होती है, बस यही होता है कि अजीज और जो फील्डिंग है कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस नावल। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी थीम्स। सो इफ़ वी टॉक अबाउट थीम्स, सो फर्स्ट थीम इज़ रेस एंड कल्चर, जो हमने देखी क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप भी रेस और बेसिकली अगर बात करें तो कल्चर की वजह से ही सफ़र करती है। लास्ट लाइन हमने देखा कल्चरल डिफरेंसेस। देन कॉलोनियलिज्म, ये तो हमने देख ही रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना रखा था। इंग्लिश इंडियन फ्रेंडशिप, और इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर देखा है अजीज एंड साइरल फील्डिंग। इसके अलावा इस नॉवल में बहुत सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी, आप लिख सकते हो, बस उनके वैलिड पॉइंट आपको पता होने चाहिए। And if we talk about symbols, so Marabar caves is the symbol which represents nothingness and emptiness. So that's all about this novel and I hope आपको ये novel अच्छे से clear हो गई होगी। इसके बाद भी if you guys are having any doubt और कोई भी आपको question या query है या आप चाहते हैं कि हम किसी और novel, short story, play के बारे में discuss करें,
So you guys can let me know in the comment box. Also you can contact my Instagram, Facebook page and WhatsApp. I'll give the link of all the three in the description box. और अगर आप चाहते हैं कि जो भी नॉवेल्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती हूँ उनकी PDF मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप बनाकर उन पर शेयर करूँ, सो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।